फ्रेंड्स, मैं दीपक प्रसाद आज आपके लिए सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लेके आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए जो एक ऐसे पर्सन को ट्रांसफ़र होगी जो एक अनबॉर्न है, जो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, जो कहीं भी नहीं एग्जिस्टेंस के अंदर, मतलब जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो। तो आज हम एक ऐसे ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 13 कहता है कि ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। आप इसके टाइटल को समझिएगा, इसमें ये कहता है कि ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, मतलब कोई ऐसा ट्रांसफ़र करना फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। आप इसको समझ के देखो कि ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, जो पर्सन अभी एग्जिस्टेंस में आया नहीं है और उसके बेनिफिट के लिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना। अब इससे पहले हम सेक्शन 5 ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में हम ये पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या होता है। उसमें हमने कंडीशन क्या देखा था, उसमें हमने यही कंडीशन देखा था कि प्रॉपर्टी जो होती है वो दो लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफ़र होगी। लेकिन यहाँ तो लिविंग पर्सन है ही नहीं। अगर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो दूसरा पर्सन भी तो होना चाहिए। मैं जीवित हूँ, आप जीवित हैं, लेकिन किसी ऐसे पर्सन को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ जो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जो कि अभी अपनी माता के गर्भ में भी नहीं है, वूम में भी नहीं है वो। तो जब वो अभी जन्म ही नहीं लिया उसने, तो मैं ऐसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो क्या लॉ ऐसे ट्रांसफ़र को परमिशन देता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट कीजिए। तो इसमें जो इसकी डेफिनेशन जो कहती है, अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज से पढ़ें तो इसमें कहता है कि where on a transfer of a property an interest therein is created for the benefit of a person not in existence at the date of the transfer। जब ट्रांसफ़र हुआ तब वो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, भ्रूण में भी नहीं है, वो अपने माता के गर्भ में भी नहीं है, और हम ऐसे के ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट टू a prior interest created by the same transfer, the interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extend to the whole of remaining interest of the transfer in the property। तो बेयर एक्ट ये कहता है कि भाई इस तरीके का जब उसका हमने होल इंटरेस्ट या होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट हमने उसको ट्रांसफ़र नहीं किया, तो उसको ट्रांसफ़र होगा कहाँ? वो तो जीवित नहीं है। तो उसके लिए हमें एक ऐसा पर्सन क्रिएट करना पड़ेगा, लिविंग पर्सन, एक ऐसा लिविंग पर्सन हमें अपॉइंट करना पड़ेगा जिसके हम लाइफ इंटरेस्ट में, इट मीन्स हम उसको लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करें, हम उसका लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करें। मतलब कि अगर ए है एक पर्सन, वो बी को ट्रांसफ़र करना चाहता है कोई प्रॉपर्टी, जो एक अनबॉर्न चाइल्ड है, एक अनबॉर्न पर्सन है, वो बी को ट्रांसफ़र करना चाहता है। जैसे कोई दादाजी हैं और वो चाहते हैं कि भाई जब मेरे बेटे की शादी हो, तो जो पोता जो होगा, मैं उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ तो बेटे की शादी हुई नहीं है अभी। मतलब यूँ भी कह सकते हैं कि आप एक पिता है जो अपने पोते के बारे में सोच रहा है, तो अभी तो पोते का जन्म हुआ भी नहीं है, लेकिन वो उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो इसके लिए उनको जो पिता जो है वो उसे अपने बेटे को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र करने का अर्थ ये है कि लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। लाइफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जब तक वो अपने जीवन में, जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं होता या जब तक वो पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं आता है, तब तक वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो होता है वो होल्ड राइट इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसमें सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है। लेकिन जिस दिन भी वो बच्चा जन्म ले लेगा, उस दिन वो प्रॉपर्टी उसको एब्सोल्युटली होल ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसको कंप्लीटली पूरी तरीके से वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। और मान लेते हैं वो बच्चा जो है वो सी है, वो पर्सन जो है वो सी है, तो उस दिन बी जो है, बी का जो रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ सी का रोल आ जाएगा। तब तक के लिए फॉर द टाइम बीइंग, इसको रोकने के लिए हमें एक पर्सन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि लिविंग पर्सन होगा। लिविंग पर्सन कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो अगर हम इसमें कोई
लाइफ इंटरेस्ट पर्सन हम कोई ऐसा पर्सन क्रिएट करें जो अपने लाइफ टाइम तक, जब तक पर्सन जो है, जो अनबॉर्न पर्सन जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता, तब तक के लिए वो उसको होल्ड करेगा। जैसे ही अनबॉर्न पर्सन एग्जिस्टेंस में आता है वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब इसमें सवाल ये उठता है कि भाई अनबॉर्न पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र ही ना मतलब जो वो पर्सन बॉर्न ही ना हो, उसका जन्म ही ना हो, तो जब तक उसका जन्म नहीं होगा, जो भी कंडीशन रखी गई होगी, तब तक जो हमने पर्सन जो क्रिएट किया है, जो जिसका लाइफ इंटरेस्ट है, वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। और अगर उसका जन्म हो जाता है तब उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेट सपोज़ अगर उसका जन्म होता है और जन्म होने के एक दिन के बाद ही वो ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर्ड हो जाता है, तो एक्सपायर्ड होने के बाद अब ये सवाल उठता है कि अब तो वो है नहीं, तो जो बच्चा जो होगा, जो वो पर्सन जो एग्जिस्टेंस में एक दिन के लिए भी आया था, तो जो उसके लीगल हेयर जो होंगे वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब ए जो है वो बी को ट्रांसफ़र कर सकता है जब तक सी नहीं हुआ है। ऐसे ही सी जो है वो डी को ट्रांसफ़र कर सकता है जब तक ई नहीं हुआ है। लेकिन जब वो पर्सन एग्जिस्टेंस में आएगा जिसके लिए कमिट किया गया है, जिसके लिए ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ बात किया गया है, उस दिन जो पर्सन जो है जिसका लाइफ इंटरेस्ट हमने क्रिएट किया है उसका रोल ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के ये सेक्शन जो है वो इस तरीके के ट्रांसफ़र को बताता है। अब इसमें अगर हम लैंग्वेज इसको पढ़ लेते हैं हम, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। अब प्रायर इंटरेस्ट हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस, जब तक इफेक्ट में नहीं आएगा, अनलेस इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी। जब तक ट्रांसफरर जो है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफरी के फेवर में नहीं करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई इशू है, कोई कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।